साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के नतीजों का असर संसद में एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा है। इस बार दमदार तरीके से उभर कर सामने आया विपक्ष बैसाखियों के सहारे खड़ी मोदी सरकार की चूल्हें जमकर हिला रहा है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के दमदार भाषण की, जिसने 10 साल में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी को भाषण के बीच में ही खड़े होने पर मजबूर कर दिया। हालांकि राहुल का प्रतिवाद करने के लिए खड़े हुए नरेंद्र मोदी अपने हाव भाव और भाव भंगिमाओं से इस बार दहाड़ने के बजाय मिमियाते और बिलबिलाते ही नजर आए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण से साबित कर दिया कि इस बार एक अकेला सब पर भारी का नारा दरअसल उनके ऊपर लागू होता है। अपने पहले ही दमदार भाषण से राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती में भरी हुई हवा को फुस कर दिया है। राहुल गांधी के इस दमदार भाषण को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा और सराहा गया। इससे साफ हो गया है कि विपक्ष की राजनीति को एक प्रखर और मुखर आवाज संसद में देने की पहली कोशिश पूरी तरह से कामयाब रही है। राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक भाषण के बाद अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब प्रियंका गांधी भी वायनाड से चुनाव जीतकर लोकसभा में राहुल गांधी के बगल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी, तो हाँफते हुए मोदी और उनकी मंडली किस तरह विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर पाई। बहरहाल, आइए हम नजर डालते हैं राहुल गांधी के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बातों पर। राहुल गांधी ने सबसे तीखा प्रहार किया भाजपा की हिंदुओं के ठेकेदार बनने की स्ट्रेटेजी पर। उन्होंने सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेता सच्चे हिंदू नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे डर, नफरत और हिंसा फैलाते रहते हैं, जबकि सच्चा हिंदू कभी डर, नफरत और हिंसा नहीं फैलाता। राहुल गांधी की इसी बात पे 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करने के लिए बीच में उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह ही बीजेपी के लिए कही गई बात को पूरे हिंदुओं की अस्मिता से जोड़कर बचाव करने का प्रयास किया। राहुल ने मोदी के इस पैतरे का तुरंत ही करारा जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने जो बात कही है वो केवल बीजेपी के लिए कही है, पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कही है। और भाजपा पूरा हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ठेका नहीं है बीजेपी का। इसके बाद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और सभी धर्मों में अहिंसा को दिए गए महत्व की बात को पुरजोर तरीके से सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने भगवान शिव, ईसा मसीह और गुरु नानक देव के पोस्टर भी संसद में दिखाए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण का यही हिस्सा सबसे ज्यादा मारक और असरदार था। लोगों को लगा कि राहुल गांधी की शक्ल में महात्मा गांधी खुद खड़े होकर सांप्रदायिकता की बखिया उधेड़ रहे हैं। लोगों को लगा कि करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की मन की आवाज राहुल गांधी की आवाज में समा गई है। राहुल गांधी के भाषण का असर ऐसा था कि प्रायोजित इंटरव्यू में कौन राहुल का सवाल पूछने वाले स्वघोषित ईश्वर के दूत और नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी अचानक से अकबकाकर उठ खड़े हुए। और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी की ये चोट इतनी करारी थी कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे न जाने कितने कारिंदे मोदी के साथ उठ खड़े हुए। 10 साल से लगातार सत्ता के अहंकार में चूर रहने वाले मोदी के दर्द की ये इंतहा वाकई देखने लायक। एक के बाद एक चुटीले तीर छोड़ रहे राहुल गांधी को डिस्टर्ब करके रोकने की भाजपाई मंत्रियों की कवायद फेल होती नजर आई, क्योंकि आज शायद राहुल गांधी का ही दिन था और वो अकेले ही मोदी की इस पिद्दी सेना पर भारी पड़ते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल करने के बाद राहुल गांधी ने
स्पीकर ओम बिरला को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने उन भाषण के बीच में कैमरा स्पीकर के ऊपर फोकस किए जाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके चलते उन्हें वापस से स्क्रीन पर लेना पड़ा। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य सर, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ। सदस्य राहुल गांधी ने पीएम से झुककर हाथ मिलाने के स्पीकर के अंदाज पर भी तंज कसते हुए उन्हें नसीहत दी कि स्पीकर को प्रधानमंत्री के आगे झुकना नहीं चाहिए। जिस तरह वो राहुल गांधी से कंधे सीधे रखकर हाथ मिलाते हैं, उसी तरह पीएम से भी रीढ़ सीधी रखकर ही हाथ मिलाना चाहिए। इस पर झेप मिटाते हुए ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी सदन के नेता हैं और उनके संस्कार हैं कि जो बड़ा हो उससे झुककर नमस्कार करना चाहिए। हालांकि बिरला समझ चुके थे कि आज राहुल गांधी बहुत ही हार्ड खेलने के मूड में है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी के स्मारक भाषण के बाद बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्री स्पीकर के चैम्बर में जाकर उनसे मिले और राहुल गांधी के भाषण को सत्यापित करने की मांग की। हालांकि इसका भरोसा राहुल सदन में ही दे चुके थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब लीपा पोती करते हुए राहुल गांधी के भाषण के एक बड़े हिस्से को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने अपने तीखे तेवरों से अब साफ कर दिया है सरकार को साफ कर दिया है कि चाहे भाषण हटा दो, कैमरा हटा दो या फिर माइक बंद कर दो, विपक्ष की आवाज को अब संसद में दबाया नहीं जा सकेगा। गोया संसद में आवाज दबाई गई तो अगली लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी। तो साथियों, प्रखर खबर में आज के लिए बस इतना ही। अंत में आप सबसे एक बार फिर वही आग्रह कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल सके। और दोस्तों, आप अपनी राय, अपने सुझावों को अपने कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके बहुमूल्य सुझाव का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।